अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमने प्लान बनाया है ज़ू जाने का। तो ये हम पहुंच गए हैं ज़ू। वहाँ पे टिकट विंडो है और वहाँ सामने एंट्रेंस है। हमने ज़ू में एंट्री ले ली है और हम आगे जा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा मौसम है। यहाँ पे एक और एंट्रेंस बनाया है। चले इसमें एंटर होते हैं। यहाँ पे वुडन ब्रिज बनाया है और इस तरफ क्रोकोडाइल होते हैं। देखते हैं आज क्रोकोडाइल दिखाई देता है या नहीं। यहाँ पे तो नहीं है, आगे ढूंढते हैं। शायद यहाँ दिखाई दे। यहाँ पे भी नहीं है। वैसे यहाँ 2 से 3 क्रोकोडाइल्स हैं। तो ये देखें, बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल है ये। यहाँ पे एक इससे भी बड़ा क्रोकोडाइल है जो अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टेल मकैक भी है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। और ये देखें ऑटर्स। यहाँ पे सारे एनिमल्स के लिए उनके वेदर और जिस जिस जगह से उन्हें लाया गया है उनके हिसाब से पूरा सेटअप किया गया है। यहाँ पे जगह जगह साइन बोर्ड और सारे जो भी मंकीज़ जो भी एनिमल्स हैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और हम जा रहे हैं प्रोबोसिस मंकीज़ के एरियाज़ में। यहाँ पे काफ़ी फ़िशेस भी तैर रही हैं, आप देख सकते हैं। ये कोई नॉर्मल फ़िशेस नहीं हैं, यहाँ पे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टाइप की फ़िशेस देखने को मिलती है। और ये देखिए, ये है प्रोबोसिस मंकीज़। कैसे ब्रांचेस पे जंप कर रहे हैं जैसे कि कोई शो चल रहा हो। बड़ी जोरों की भूख लगी है इसे खाने देते हैं और हम चलते हैं आगे की ओर। दोपहर में काफ़ी गर्मी होती है तो हम शाम के टाइम पे यहाँ आए थे। यहाँ पे काफ़ी एनिमल शोज़ भी होते हैं और एनिमल्स का फीडिंग टाइम भी यहाँ पे मेंशन किया होता है।
देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रोबोसिस मंकीज़ का फीडिंग टाइम है 11:30। और ये देखिए बनाना ट्री और बनाना फ्लावर, ये पिंक जो है वो बनाना फ्लावर है। तो ये हम आ गए हैं इंडोनेशियन लोलेन अनोआ के पास। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो ये देखिए इंडोनेशियन लोलेन अनोआ। वहाँ सामने देखिए कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा? चलिए वहीं पे जाके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे क्या है जाके देखते हैं। तो ये देखें, वाओ, वाइट टाइगर। टाइगर जी मस्त खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही रेयर टाइगर है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको करीब से जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे वैसे 2 वाइट टाइगर्स हैं। दूसरा टाइगर वो झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं आगे, देखिए क्या आता है। तो अब हम आ गए हैं हिप्पो की ओर, और इसे पिग्मी हिप्पो कहते हैं, जो दिन भर अंडर वाटर रहता है। तो चले जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्वेरियम भी है और इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की यूनिक फिशेस दिखाई दे रही है। और यहाँ पे फिशेस के साथ साथ टर्टल्स भी हैं। तो ये देखिए वो सामने हिप्पो है। वैसे साइज में ये काफ़ी बड़ा है। वैसे नॉर्मली ये दिन भर अंडर वाटर रहता है और जस्ट फीड करने के लिए ही ये बाहर आता है। और ये देखिए छोटे मियाँ आ रहे हैं।
यहाँ पे हिप्पो की सारी डिटेल्स बताई है कि ये हिप्पो गर्मी की वजह से दिन भर अंडर वाटर रहते हैं और वो अपनी सांस को 6 मिनट तक पानी में रोक सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ काशिफ को कुछ दिखाई दिया था, देखते हैं कि वहाँ क्या है। स्लोली स्लोली मैं प्लांट्स के करीब जा रही हूँ। ये तो स्नेक लग रहा है। ये तो किंग कोबरा है। देखिए, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा है। ये देखिए झाड़ियों में जा रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी करीब से किसी स्नेक को देखा है, और वो भी किंग कोबरा। तो ये हम पिग्मी हिप्पो की ओर से निकल कर दूसरी ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए हम कंगारूज की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के कंगारूज है। ये देखिए इतनी टाइप्स के कंगारूज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये देखिए सामने जो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनका नाम ईमू है और ये दुनिया के 3rd बिगेस्ट बर्ड हैं। और इसकी हाइट ऑलमोस्ट मेरे जितनी है। कोल्ड प्लेस में रहने वाले कंगारूस को यहाँ पे रखा गया है। देखिए इनकी सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये एनिमल्स को जिस जिस कंट्रीज से लाया जाता है, इनके लिए वहाँ का वेदर और सूटेबल होम सेट किया जाता है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोल्ड प्लेस से लाए गए हैं, तो इन्हें कोल्ड वेदर में रखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंगारूज हैं और ये सारे ही पाउच वाले कंगारूज हैं, नॉर्मली जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे इनका फीडिंग टाइम चल रहा है। तो ये देखिए कंगारू यहाँ से क्रॉसिंग करते हैं, मतलब चलते चलते आपको सारी ही इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है यहाँ पे।
तो अब हम चलने लगे हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या आता है। तो ये जो कंगारू का पूरा एरिया है इसे ऑस्ट्रेलासिया कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली कंगारूज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये देखिए बबून्स किंगडम, और ये इथोपियन बबून्स हैं। बबून्स का पूरा किंगडम जैसे सेटअप किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ से किंगडम स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए किंगडम पूरा रियल लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना एक स्केलेटन रखा गया है, जिसको देख के मुझे काफी डर लग रहा था। यहाँ पे इसकी सारी हिस्ट्री मेंशन की गई है कि ये किस तरह से मिला था, कहाँ से मिला था। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि मुझे लग रहा था डर। तो ये देखिए बबून्स का किंगडम, साथ में पानी का खूबसूरत सा वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है। देखिए मोस्ट ऑफ बबून्स बिजी हैं और ये दो बबून जैसे कि चौकीदारी कर रहे हैं। तो बबून्स किंगडम में हम काफी देर तक रुके थे। ये सामने से ट्राम आ रही है। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स और एज पर्सन जो होते हैं वो ट्राम बुक करवा लेते हैं, जिससे वो इजीली ज़ू एक्सप्लोर कर पाएँ और उन्हें दिक्कत भी ना हो। लेकिन ट्राम में उतना मज़ा नहीं आता जितना वॉक करके देखने में आता है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाना चाहती हूँ।
देखिए कितना अमेजिंग सा व्यू है। ज़ू नॉर्मली 6 बजे तक ही खुला रहता है, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं जायंट एनिमल के पास। जी, अब हम जा रहे हैं एलिफेंट देखने के लिए। तो ये हम आ गए हैं एलिफेंट वाले एरिया में। और वो रहे सामने 2 एलिफेंट हैं। और यहाँ पे एलिफेंट शो भी होता है, लेकिन कोविड की वजह से आजकल शो नहीं हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ह्यूज एलिफेंट की ह्यूज स्कल रखी हुई है। यहाँ पे भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत सा पीकॉक। गर्मी में कोको कोला पीने के लिए ये बाहर आया हुआ है, लेकिन मुझे देख के वो वहां से भाग गया। और अब हम आ गए हैं ओरांगुटांग्स के पास। ये देखिए कैसे उछल कूद कर रहे हैं। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे 3 ओरांगुटांग्स बैठ के
पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ कपड़े से अपने आप को कवर किया है, साथ में बैठ के जैसे खा रहे हैं। तो चलिए हम इन्हें इनका काम करने देते हैं और हम जाते हैं आगे। तो अब हम आ गए हैं रेप्टोरिया की और यहाँ पे आप जायंट टर्टल्स देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़े टर्टल्स हैं और ये बहुत ही ओल्ड है, इनकी काफ़ी एज है। गर्मी की वजह से एक पानी में बैठा हुआ है और एक मड में बैठा हुआ है। अराउंड 150 इयर्स एज है इनकी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्टल था जिसकी एज 200 इयर्स थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई। और अब यहाँ पे 7 से 8 जायंट टर्टल्स अभी भी हैं। देखिए करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सामने हॉर्न लिजर्ड है, इसके हेड पे छोटा सा हॉर्न बना हुआ है, इसलिए इसे हॉर्न लिजर्ड कहा जाता है। देखिए वो सामने पत्थर पे बैठी हुई है, ये भी काफ़ी जायंट है। यहाँ पे 6:15 हो चुके हैं और ज़ू क्लोज हो रहा है। सो लास्ट में बाहर निकलते वक्त मैं आपको ब्यूटीफुल से पेलिकन दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और जायंट बर्ड है ये। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, लेकिन याद रहे कि हमने अभी पूरा ज़ू एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी मैं ज़ू का पार्ट 2 बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। पार्ट 2 बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के स्नेक्स और बहुत कुछ कवर करने वाली हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।